भारत देश का इतिहास जितना गहरा है उसमें उतना ही वीर योद्धा शामिल है। हालांकि देश में ऐसे हजारों वीर योद्धा पैदा हुए जिनका सिर्फ एक वीडियो में नाम ले पाना संभव नहीं है, और उन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा थे जिन्होंने अपना लोहा पूरे देश को मनवाया। मैं बात कर रहा हूँ भारत के वीर पृथ्वीराज चौहान की, जिनकी तीरंदाजी इतनी सटीक थी कि वह सिर्फ आवाज़ सुनकर ही निशाना लगा लेते थे। पृथ्वीराज चौहान ही थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे खतरनाक दुश्मन को एक बार नहीं बल्कि 17 बार हराया, और साथ ही दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही थे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम संकल्प राय। इस कहानी की शुरुआत 1149 में हुई जब अजमेर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरा देवी। पृथ्वीराज चौहान को घोड़ों और तलवारों का काफ़ी शौक था, लेकिन इनकी सबसे अच्छी विशेषता थी आंखें बंद कर सिर्फ आवाज़ सुनकर तीर चलाना। पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए थे। राजा बनने के बाद इन्होंने पिथौरगढ़ किले का निर्माण किया। साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने विजय की प्राप्ति करते हुए अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते चले गए। इतनी ज़्यादा बहादुरी और तरक्की को देखते हुए काफ़ी राजाओं के मन में उनके प्रति जलन की भावना पैदा हो गई। उन्हीं में से एक राजा जयचंद थे जिनकी राजधानी कन्नौज थी। एक तरफ जहां जयचंद पृथ्वीराज चौहान से जलन करते थे, दूसरी तरफ उनकी बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को अपना दिल दे बैठी थी। जब यह बात राजा जयचंद को पता चलती है तो वो गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं और अपनी बेटी की शादी वह जल्द से जल्द कराने का निर्णय लेते हैं। और फिर राजा जयचंद ने अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने की घोषणा की। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। उसने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा दी। दूसरी ओर संयोगिता को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आ रहे हैं। स्वयंवर काल में जब संयोगिता वरमाला लेकर उपस्थित राजाओं को देख रही थी, तब उनकी नज़र पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने मूर्ति को ही वरमाला पहना दिया। उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां अचानक से पहुंचते हैं और संयोगिता को अपने साथ दिल्ली ले आते हैं। इसी दौरान मोहम्मद गौरी, जो कि अफगानिस्तान का शासक था, वो भारत की तरफ बढ़ रहा था। जैसे इस बात की खबर पृथ्वीराज चौहान को पड़ती है, वो अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी बुरी तरह हारा गया। इस युद्ध के बाद भी मोहम्मद गौरी ने 16 बार कोशिश की और हर बार बुरी तरीके से हारा। जब इस बात का पता जयचंद को चली तो उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया ताकि अपना पुराना बदला ले सके। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को फिर से युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पुरानी हार गिनाते हुए पीछे हट जाने को कहा। फिर मोहम्मद गौरी ने चालाकी देखते हुए पीछे हट गया और एक दिन सुबह सुबह ही मोहम्मद गौरी ने छल से हमला कर दिया। पृथ्वीराज चौहान और उनके अजीज दोस्त चंदबरदाई को बंदी बना लिया गया। कि बंदी बना लिए जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कहते हैं, मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। गुस्से में आकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके जेल में डाल दिया गया। पृथ्वीराज चौहान का दर्द उनके प्रिय मित्र चंदबरदाई से देखा नहीं गया और उन्होंने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की बिना देखे लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने वाली बात बताई और कहा, अगर भरोसा ना हो तो आजमा कर देख लो। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया और तीर धनुष के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा गया। जैसे ही मोहम्मद गौरी आदेश देता है, उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने आवाज़ सुनकर मोहम्मद गौरी की ओर धनुष घुमाते ही तीर चला दिया और तीर सीधे जाके मोहम्मद गौरी के सीने में लगती है और मोहम्मद गौरी मारा जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान और उनके प्रिय मित्र चंदबरदाई को पता था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को चाकू मारकर एक दूसरे की हत्या कर दी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।